रहे हैं बैतूल की खबर के साथ, जहां 10 मई को 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने दोबारा वोटिंग करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कल मतदान के बाद बस में आग लगने से 4 ईवीएम जल गई थी, जिसके बाद बैतूल रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। मतदान दल की बस में आग का मामला चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा पाएंगे 4 पोलिंग बूथ पर। 7 मई को वोटिंग के बाद यहां मतदान दल की बस में मतदान दल कर्मी जा रहे थे, बस में आग लग गई थी, 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा था और ऐसे में अब 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा पोलिंग के आदेश दिए गए हैं। अब 10 तारीख को इन 4 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा पाएंगे। या आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। 7 तारीख को वोटिंग के बाद जब मतदान दल के कर्मी इस बस में सवार होकर जा रहे थे तो बस में अज्ञात कारण से आग लग गई थी, जिसके बाद इस आग में 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट भेजी गई निर्वाचन आयोग को। उसके बाद यह आदेश आया है कि 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोट कराए जाएंगे। 10 तारीख तय की गई है इसके लिए और 4 पोलिंग बूथ जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट दे पाएंगे मतदाता। और अब खबर खंडवा से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। इंदर सिंह पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरुण यादव के बेहद करीबी रहे हैं पवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अरुण यादव के बेहद नजदीकी हैं पवार, जो अब बीजेपी के हो गए हैं। हम उनका बहुत स्वागत और आभार करते हैं और उनकी ताकत और उनके साथ में सिमरजीत सिंह बग्गा वो भी आ रहे हैं। बुरहानपुर के दौरे पर आए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि सैम पित्रोदा ने कहा भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर सवाल खड़े किए। एक ही गुलामी का प्रतीक देश के अंदर बचा है गलती से, वो है कांग्रेस। बाकी सब समाप्त हो गए, सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त हो गए। संसद भी भारत की अपनी संसद बन गई। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता, जो मैंने कहा, आज भी कांग्रेस में उनके खून में अंग्रेजों के जीन से हैं। जो सैम पित्रोदा बात करें, राहुल गांधी बात करें या कोई और बात करें, ये डिवाइड एंड रूल करके नरसिंहपुर में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रहलाद पटेल ने पित्रोदा को बयान को आचार विचार और संस्कृति के प्रति नासमझी बताते हुए कहा कि जो अंग्रेजी संस्कृति की संतानें हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं। पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ हैं। जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान आया है और उसको लेके सारी राजनीति पे कई तरह से बयानबाजी हो रही है, हम जानना चाहेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे भाई तुम? आचार विचार और संस्कृति के प्रति ना समझी और एक दुनिया के उस एजेंडे के साथ काम सोच रखने वाले लोग जो अंग्रेजी संस्कृति की शुद्ध संतानें हैं, वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं। रंग भेद, नस्ल भेद या फिर आर्य अनार की थ्योरी भी कभी देने का कोशिश अंग्रेजों ने जो की थी, ये उसी संतति का परिणाम है, उसी प्रवृत्ति का परिणाम है। नहीं तो अन्यथा कोई कारण नहीं है इस देश में। अगर 1200 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य को ही पढ़ लिया होता, जिनका वेदांत कहता है कि रंग की तो छोड़ दो, वो तो मांस तक की बात को स्वीकार करते हैं। अलग अलग चरण में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या हालात नज़र आ रहे हैं? कुछ दिन पहले आप गुनाह में थे, तो क्या अब समझ में आता है कि चुनाव कहाँ जा रहा है? नहीं, चुनाव की दिशा बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े,
ये लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन मैं जो कारण मैंने कहे थे तीसरे चरण में भी वो साफ देखे हैं। मैंने कहा था कि मौसम की प्रतिकूलता हो सकती है, शादी विवाह की तिथियों का मैच करना हो सकता है। ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मर्यादित शब्दों का उतार चढ़ाव रख रखाव कितना जरूरी है ये बता रहे थे मंत्री जी। मैं आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। इंदौर में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने इंदौर में नोटा के लिए अभियान छेड़ दिया है। नोटा के समर्थन में गाड़ियों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टिकर लगा रहे हैं और 2 लाख गाड़ियों पर स्टिकर लगाने की कांग्रेस का प्लान है। दरअसल नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। यही नहीं, वो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे। लिहाजा इंदौर लोकसभा में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। कांग्रेस अब लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। उधर इस मसले पर नोटा की अपील करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी को राजनीतिक माफिया कह दिया, जिस पर बीजेपी ने किया है पलटवार। जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, मेरी विचारधारा ओतप्रोत है, मैं आइडियोलॉजी से कांग्रेसी हूँ, पर मेरे शहर के लिए राजनीति से ऊपर उठकर, मेरे हित और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी मुझे बात करनी चाहिए। पहले आपने राम का विरोध किया, अब तो आप जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से एक दलित महिला का अपमान किया और उनके रस की बात की, लगातार अपमानित करने वाली श्रृंखला में जीतू पटवारी बहुत आगे निकल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मतदाता ने भी तय कर लिया है मतदान करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला है, उत्साह उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया है। ठीक तो कह रहा है, नोटा को वोट करना चाहिए इंदौर में। सुमित्रा ताई ने कहा जरूरत क्या थी फॉर्म विड्रॉल कराने की। यानी जनतंत्र में आपने मतदाताओं के महत्व को ही खत्म कर दिया। ऐसा कोई लोग, ये महापर्व है लोकतंत्र। उधर कांग्रेस की मुहिम के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां नोटा के पोस्टर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पोस्टर हटवा रही है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। इससे पहले ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे थे। 2 लाख गाड़ियों पर ये पोस्टर लगाने का प्लान है कांग्रेस का। नोटा के समर्थन में कांग्रेस ने यहाँ पर पोस्टर लगवाया था और बीजेपी अब इन पोस्टर को उतरवा रही है। ये पोस्टर हटाए जाएं। अपन तंत्र मेरा कहना है कि अपन लोकतंत्र में ये चीजें इसीलिए लगता है कि वोट डालने जाए ना, कैसी है मोदी जी है सामने, अपन वोट डालने नहीं जाए, आप जाओगे नहीं वोट डालने, नोटा तो डालो नहीं जाओगे। दूसरा भी कोई करे ना तो उसको भी हटाओ, उसको बोलो, नहीं सबको निकालो, ये दूसरा भी कोई करे तो निकलवाओ। नोटा का क्या मतलब?